हरियाणा के अंदर 5 किसान संगठनों का एक ग्रुप है, उसकी मीटिंग हुई जिसमें भारतीय किसान मजदूर यूनियन, भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह, भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम, पगड़ी समाल जट्टा संघर्ष समिति और क्रांतिकारी किसान यूनियन को मिला करके हमने एक संगठन बना रखा है। हम इकट्ठा काम करते हैं। आज हमारी मीटिंग कैथल में हुई जिसमें मुख्य तौर पे 3 मुद्दे थे। एक मुद्दा हमारा 26, 27, 28 को जो पूरे देश के एसकेएम ने अपनी अपनी राजधानियों को घेरना है, उस पर चर्चा हुई कि हमने ये 72 घंटे का धरना कहाँ लगाना, चंडीगढ़ में लगाना है तो जगह कौन सी है। दूसरी हमारी जो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर डीएपी की जो कमी कर रही है सरकार, मैं समझता हूँ डीएपी की कहीं कमी नहीं, मात्र काला बाजारी करवाने के लिए सरकार अपने आदमियों को पैसा कमवाने के लिए इस तरह के पर्पज रखती है। आज से नहीं, जब से गेहूं का बिजाई का शुरुआत हुई, पता नहीं कब से हुई होगी हरियाणा पंजाब में, नवंबर में गेहूं बीजी जाती, सबको पता है। और हम बिजाई में डीपी का यूज़ करते हैं, ये भी सबको पता है। सरकार कहती है हमने दिसंबर में बुकिंग करवा रखी है, नासम देवगा दिसंबर में बुकिंग करवाने गया, हमने गेहूं बीजनी नवंबर में। इसलिए ये दिखावटी कमी कर करके किसानों को लूटना चाहती है। हम सरकार से चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्दी आप सुधर जाओ, वरना इसके लिए पूरे प्रदेश का किसान सड़कों पर आने से गुरेज नहीं करेगा। एक हमारी जो सोसाइटियाँ हैं, सोसाइटियों के अंदर कहीं ब्याज लिया जा रहा है, कहीं नहीं लिया जा रहा। सोसाइटी का एक कानून तो कर लो कम से कम सरकार, ये कौन सा तरीका है। कहीं का मैनेजर अगर ठीक है तो सरकार जो किसानों को 6 महीने के लिए बगैर ब्याज के सोसाइटी से खाद बीज देती है, वो लागू कर रहा है। और कहीं पर किसान विरोधी अगर कोई बैठा है, वो 3-4% से लेकर के 7% का ब्याज ले रहा है। ये कौन सा तरीका है। जब सरकार ने कर रखा है 6 महीने तक हम खाद बीज बगैर ब्याज का देंगे आपको, तो वो लागू क्यों नहीं कर रहे। इन 3 मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई और जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा हमारा 26, 27, 28 को जो देशव्यापी आंदोलन एसकेएम का है, उसमें हमारी चर्चा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पंचकूला की तरफ इकट्ठा होकर के चंडीगढ़ में जाएंगे और राजभवन के घेराव के लिए। मगर हम प्रशासन से एक बात सबसे पहले मांग ही करते हैं, अब नहीं ये बताए कि आप चंडीगढ़ में घुसने देंगे या नहीं घुसने देंगे, क्योंकि हम 72 घंटे के लिए जा रहे हैं, हमारा एक दिन का प्रोग्राम नहीं है। आप कहीं रोड पे रोकोगे, वहाँ तनाव पैदा होगा। हमारे को सबसे पहले ये बताइए कि आप हमारे को कहाँ तक जाने दे जा रहे हो, वहाँ तक, ताकि हम वहाँ अपना लंगर भी चलाएंगे, पानी भी लेके जाएंगे, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था भी करेंगे। शहर के बीच में तो ये सारी सुविधा नहीं हो सकती ना। तो पहले से हमारे को अगर कोई जगह दे देती है सरकार, हरियाणा सरकार खासकर, तो हम वहाँ पर अपना पड़ाव लगाएंगे। और उस पड़ाव की हमारी मुख्य मांगें रहेंगी, जो संयुक्त मोर्चा का आंदोलन उठ के आया था उसकी पेंडिंग मांगे, यानी एमएसपी का कानून दो, हमारे खिलाफ बनाए गए सारे पर्चे वापिस हो, बिजली बिल का जो हमारे खिलाफ लेके आ रहे थे वो वापिस हो, हमारा एक एसकेएम को दोषी बना करके न्यूज़ क्लिक के बहाने पूरे एसकेएम को बदनाम करके अंदर करने की जो साजिश भारत सरकार रच रही है, उसके खिलाफ, लखीमपुर के शहीदों को आज तक न्याय नहीं मिला, उसके खिलाफ ये हमारे मुख्य मुद्दे रहेंगे। और उसके लिए 72 घंटे का हमारा धरना होगा, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा है। आप 72 घंटे के धरने के लिए जगह मांग रहे हैं, वरना राजभवन जाने की आप बात कर रहे हैं जी। अगर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, तब आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मोटी मोटी तौर पे हमारी ये बात हुई कि हम पंचकूले की तरफ इकट्ठा होकर के चंडीगढ़ की तरफ जाएंगे, जहाँ रोकेंगे वहाँ रुक जाएंगे, क्योंकि हम एक दिन के लिए नहीं जा रहे। और ये आंदोलन अकेला हमारा हरियाणा का, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। पूरे देश की राजधानियों में राजभवन के घेराव की काल है हमारी, इसलिए हम उस दिन
तनाव वगैरह नहीं करना चाहते। अगर सरकार तनाव की तरफ आती है तो फिर बात दूसरी है। वह हम तो उम्मीद करेंगे कि उससे पहले प्रशासन हमारे से बात करके जगह बता दे, नहीं तो भाई हमने तो चंडीगढ़ की तरफ जाना ही है। हरियाणा पंचकूला की तरफ से जाएगा, पंजाब मोहाली की तरफ से आएगा। दोनों का टारगेट राजभवन है। पंजाब का राज्यपाल पंजाब का के साथ ही जाएंगे, हरियाणा के राज्यपाल की तरफ जाएंगे। हमारी दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है, इसलिए कंफ्यूज ना हो, मगर हमारा प्रोग्राम अलग अलग है, राज्यपाल भी अलग अलग है। हमारी देश की राजधानियों में है, जैसे राजस्थान के जयपुर में जाएंगे, बिहार के पटना में जाएंगे, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जाएंगे, पूरे देश के अंदर प्रोग्राम है।